हेलो फ्रेंड, अगर कोई भी डिटेलिंग वीडियो बनता है ना, किसी भी डेकोरेशन का अगर डिटेलिंग वीडियो बनता है तो उसमें टाइम लगता है। ठीक है, आधा घंटा 20 मिनट 25 मिनट टाइम लगता है। तो वीडियो थोड़ा लंबा है। अगर इस तरह का काम अगर आप लोगों को सीखना है तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। 4-in-1 सेटअप है, ठीक है ना। 4-in-1 कहने का मतलब है कि एक सेटअप अगर तैयार कीजिएगा अगर आप लोग, तो इससे 4 वो काम कर सकते हैं, 4 तरह का काम कर सकते हैं। 4 तरह का काम कैसे कीजिएगा इसका मैं आपको पूरा डिटेल वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिए कि एक ही सेटअप में आप 4 वो काम कैसे कर सकते हैं। पूरा डिटेलिंग वीडियो है, इसलिए टाइम लगेगा, ठीक है ना। इसलिए टाइम लगेगा ही लगेगा। तो वीडियो को एंड तक देखिए अगर इस तरह का काम अगर आप लोगों को भी करना है, ठीक है ना, कि एक ही सेटअप में हम 4 वो काम कैसे कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पे एक नए वीडियो के साथ। आज का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो को थोड़ा एंड तक देखिएगा, क्योंकि एक सेटअप में आप 4 काम कर सकते हैं, ठीक है ना। आज का जो वीडियो है इसी पे है। अगर एक सेटअप का सामान अगर आप लोग बनाते हैं तो उस सेटअप से आप 4 गो काम कर सकते हैं, ठीक है। 4 गो काम कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताऊंगा वीडियो में ही, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और टोटल इसका जो साइज है, ठीक है, फ्रेम का जो साइज है, अभी जो साइज बन रहा है, ठीक है, सामने जो यहाँ रखा हुआ है, टोटल का टोटल साइज मैं आपको बता दूंगा। और अगर इस तरह का सेटअप अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो इसमें कितना खर्चा आएगा, लोहा से फ्रेम लेकर के फ्लावर तलावर कपड़ा वपड़ा जो भी इसमें यूज होगा उस सब में कितना खर्चा आएगा इस तरह का सेटअप बनाने में, उसका भी मैं आपको डिटेल दे दूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको करना क्या है कि इस तरह से सेटअप आपको बना लेना है। वीडियो को एंड तक देखिए, आपको सब कुछ अपने समझ में आ जाएगा। इसको सेटअप कैसे बनाना है, कैसे बांधा जाता है, ठीक है, इसमें कपड़ा कैसे लगेगा, फ्लावर कैसे लगेगा, A to Z इसमें डिटेल दिया गया है इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखिएगा। मात्र एक सेटअप है, एकदम सिंपल सेटअप है, ठीक है ना। मात्र एक सेटअप बनाइएगा, खर्चा कीजिएगा एक सेटअप का, और आपको जो इस तरह का जो है ना, इस एक ही सेटअप से 4 गो काम कर सकते हैं। 4 सेटअप का 4 गो सेटअप का आराम से आप काम कर सकते हो। कैसे आपको काम करना है इसका भी मैं आपको वीडियो में डिटेल दे दूंगा कि इसमें किस तरह से आपको काम करना है। एक ही सेटअप में 4 गो काम कैसे होगा। तो वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ठीक है। चूँकि वेडिंग फ्लावर लाइन से हम वीडियो लाते रहते हैं, चाहे वो फाइनल हो या डिटेलिंग वीडियो हो। जैसे कि अभी आप सामने देख रहे हो कि पूरा डिटेलिंग वीडियो है, शुरू से लेकर के एंड तक कैसे किया जाएगा, कैसे क्या किया जाएगा, फ्रेम कैसे बनाया जाता है, फ्लावर कैसे लगता है और कपड़ा कैसे लगाया जाएगा, इसका A to Z डिटेल मैं आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले तो आप देख लिए हैं, देख लीजिए। अगर छोटा बड़ा सब होता है पीरियड, ठीक है ना, छोटा बड़ा। अगर मान के चले आपको अगर बीम 12 फीट का बीम पुराना हो तो 12 फीट का बीम नहीं है, ठीक है, सिंगल 12 फीट का बीम नहीं है, तो उसके लिए क्या किया गया है, 8 फीट को और 4 फीट को जोड़ा गया है, तो 12 फीट पुर गया, ठीक है ना। इसलिए मैं कहते रहता हूँ कि वीडियो को एंड तक देखिएगा ना, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा इसमें किस तरह का फ्रेम कैसे बांधा गया है, कितना बाय कितना का फ्रेम था। इस तरह से आपको फ्रेम को बांधना है, 3 जगह से बांधेगा ये। और कहीं भी आप डेकोरेशन में काम कीजिएगा ना, कहीं भी अगर आप मान के चले साइड पे काम करते हैं तो फ्रेम को पूरा टाइट से बांधना है, इसको ध्यान रखना है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखने के फ्रेम को जितना से जितना टाइट हो सके उतना से उतना टाइट आपको बांधना है। इस तरह से पाटा में आपको ग्रास लगा लेना है, ठीक है ना। पाटा आपको जो साइज का रखना है रख सकते हैं, ठीक है। साइज जरूरी नहीं है कि जो साइज हम लगा रहे हैं वही साइज लगाना है। इसका भी मैं आपको डिटेल दे दूंगा कि पाटा आपको कितना बाय कितना साइज का रखना है। वीडियो के एंड में जब ये वीडियो डेकोरेशन फाइनल हो जाएगा, बात को समझ गए ना, जब डेकोरेशन फाइनल हो जाएगा तो मैं आपको वीडियो के एंड में टोटल का टोटल फ्रेमिंग का डिटेल मैं आपको दे दूंगा, और कितना कॉस्ट पड़ेगा, इसका कितना कॉस्ट पड़ेगा इसका भी मैं आपको पूरा डिटेल दे दूंगा। इस तरह का अगर आप सेटअप तैयार करते हैं तो इसका कितना खर्चा आता है, बात को समझ गया। अगर नहीं, अगर आप लोगों को बनवाना है, हम बनवा भी सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह का अगर फ्रेम अगर आप लोगों को बनवाना है तो हम बनवा भी देंगे, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है, ठीक है ना। मेरा नंबर हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर होता है, वहाँ से आप हमको कॉल कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। तो इस तरह का अगर फ्रेम अगर आप लोगों को बनवाना हो, चाहे वो लोहा का फ्रेम हो, सामने आप ग्रास देख रहे हैं, ग्रास लेना हो, या फ्लावर लेना हो, कपड़ा लेना हो, फ्लावर डेकोरेशन में के लाइन से जो भी चीज़ लेना हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। खास करके लोहा का फ्रेम
ठीक है। फ्लावर कपड़ा, इस तरह का ग्रास हो गया, इस तरह का ग्रास व्रास अगर लेना हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लमसम आपका जो है फ्रेम जो है पूरा बंद करके तैयार है। ठीक है, फ्रेम आपका पूरा बंद करके तैयार है। अब इसमें जो है कपड़ा लगाया जाएगा। ठीक है, कपड़ा कैसे लगाना है तो अभी आप देख लीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वीडियो को अंत तक देखिए। कोई भी काम को अगर समझना हो ना, सीखना हो, किसी तरह का भी काम हो, ठीक है, चाहे वो फ्लावर का हो, कोई भी हो, फ्लावर हो, टेंट हो, बिजली हो, या कोई भी मोबाइल रिपेयरिंग हो, किसी तरह का अगर काम अगर आपको सीखना है तो वीडियो को एंड तक देखना होता है। तभी ही आप समझ पाइएगा कि काम कैसे किया जाता है और कैसे काम होता है। तो शुरू से है, पहले फ्रेम आना गया, उसके बाद इसमें कपड़ा लगाया जाएगा। कपड़ा लगाने के बाद जो ओसिस लगाया जाता है। ठीक है, ओसिस के जगह पे अगर आप लोग हिटलॉन का यूज करते हैं तो हिटलॉन का यूज कर सकते हैं। देख लीजिए, दोनों है मेरे पास। हरा कलर का जो देख रहे हैं वो ओसिस हो गया, व्हाइट कलर जो है वो हिटलॉन हो गया। ठीक है, तो उसी तरह महंगा पड़ता है। अगर नए अगर काम आप लोग काम शुरू किए होंगे ना तो हिटलॉन से काम कीजिएगा। ये मेरा अपना जो है सजेशन है। अगर नया शुरू कीजिएगा तो आप लोग जो है हिटलॉन से काम कीजिएगा। हम लोग भी नया शुरू किए थे तो हिटलॉन से ही काम करते, हिटलॉन पे ही काम करते थे। हिटलॉन आपको सस्ता पड़ेगा। ओसिस में मगजमारी क्या है कि ओसिस में आपको जाली लगाना पड़ता है। ओसिस का पेटी ये हो गया, देख लेना, सनफ्लावर का है, ओसिस का पेटी ये हो गया। कपड़ा लगाने का तरीका समझ लीजिए। ठीक है, कपड़ा का जो चौड़ाई होता है थोड़ा कम होता है, तो कपड़ा इस हिसाब से लगाना है कि 3 साइड से ढका जाएगा, 1 साइड से खाली रहेगा। तो खाली आपको उसी साइड से रखना है जो भाग सामने की तरह नहीं पड़े। बात को समझ गया मेरा? पहले देख लीजिए, पहले वहाँ गीढ़ा बांधा गया है। ठीक है, कोना में पिलर के लास्ट छोर पे गीढ़ा बांधा गया। उसके बाद जो है आपको तार का यूज करना है। यहाँ देख लीजिए, उसके बाद सीधा आपको मेन फ्रंट पे यहाँ पे तार का यूज करना है। तो मैं क्या कर रहा था कि कपड़ा जो लगाइएगा ना तो कपड़ा आपको 3 जगह से ढक जाएगा, एक साइड से नहीं ढकेगा। सामने से जो यहाँ से नहीं ढकेगा, तो ये जो है पीछे रहेगा। ठीक है, मैंने कहने का मतलब साइड से रहेगा। ठीक है, साइड से रहेगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कपड़ा लगाते समय। कपड़ा लगाते समय आपको इस तरह का इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जो साइडिंग पड़ेगा ना, जो फ्रेम जो खड़ा कीजिएगा, डेकोरेशन होने के बाद जो फ्रेम जो खड़ा होता है, तो जो साइड पड़ेगा उस साइड में आपको खाली जगह छोड़ना है, न कि सामने की तरह, न कि सामने की तरह। सब ठीक है ना? सामने अगर छोड़िएगा तो आपको फिर से कपड़ा लगाना पड़ेगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कपड़ा जब भी लगेगा तो जो साइड में पड़ेगा, ठीक है, उस साइड की तरफ आपको खाली छोड़ना है। जैसे कि ये साइड, ये पिलर जो सामने आप देख रहे हैं इस साइड में पड़ेगा, इस साइड से पड़ेगा तो आपको इस साइड से खाली छोड़ना है। बाकी तीनों साइड को आपको ढक देना है। 3 साइड ही ढकाएगा। कपड़ा का रग छोटा होता है, ठीक है ना। पिलर का चौड़ाई आपको 10 इंची होता है। ठीक है, चौड़ाई 10 इंची है। हम लोग 10 इंची रखते हैं, लेकिन मैक्सिमम 10 इंची ही चलता है। बहुत जगह ऐसा है कि 10 इंची ही चलता है। तो पिलर पूरा ढकेगा नहीं। इसी हिसाब से आराम से अगर पिलर को पूरा ढकना भी है तो पूरा तार को लगाना पड़ता है। लेकिन फिर भी जो है पिलर नहीं ढकेगा, देखने में ये अच्छा नहीं लगता रहता है। सामने आप देख रहे हैं ना, देखने में आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए को साइडिंग एरिया जो भी पड़ेगा फ्रेम खड़ा करते समय में, उस साइड से ही आपको खाली छोड़ना है। जो सामने मेन फ्रंट पे आएगा उसको पूरा आप ढक दीजिएगा। कपड़ा देख लीजिए, 3 साइड से ढक चुका है ना, इसी हिसाब से आपको लगाते जाना है। कपड़ा 3 साइड से आपको ढकेगा, 1 साइड से खाली रहेगा। इसमें जो तार जो यूज होता है, ठीक है, तार, तो तार देख लीजिए, ये तार हो गया, यही तार हो गया। ये तार 24 नंबर तार इसको बोला जाता है, समझिए ना। फ्लावर डेकोरेशन लाइन में यही तार यूज होता है, जिसको आपको 24 नंबर तार इसको बोला जाता है। तो देख लीजिए आप लोग, इस तरह का तार रहेगा, 24 नंबर तार। किसी भी आर्टिफिशियल फ्लावर दुकान में जहाँ से आप आर्टिफिशियल फ्लावर अगर लीजिएगा ना, वहाँ से ये तार आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, 24 नंबर तार फ्लावर डेकोरेशन लाइन में, चाहे वो कपड़ा बांधने के काम में आवे, या ओसिस बांधने के काम में आवे, या हिटलॉन बांधने के काम में आवे, 24 नंबर तार जरूरी है फ्लावर डेकोरेशन के लाइन में। सेम उसी हिसाब से आपको इस तरह से भी बांधना है, इस साइड से भी। कपड़ा जिस हिसाब से उधर से लगा था ना, उसी हिसाब से आपको इस साइड से भी बांधना है। देखिए इस तरह से कपड़ा जो है आपका फ्रेम में पूरा लग करके तैयार है। देख लीजिए, कपड़ा को हम लोग जो है ना प्रिंट कपड़ा बोलते हैं। तो अगर आप लोग के पास इस तरह का कपड़ा अवेलेबल है तो कपड़ा इस तरह का लगा सकते हैं। अगर नहीं, जो कपड़ा अवेलेबल है वो कपड़ा आप लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें डिजाइनिंग देने के लिए हम लोग जो है पानी कपड़ा का यूज़ करते हैं। यही हो गया पानी कपड़ा। ठीक है,
तो इसमें तार पहले नहीं बांधा जाता है। तार इसलिए हम लोग पहले नहीं बांधते हैं कि इसलिए इसको हम हाथ से ही पहले डिजाइन कर देते हैं, हल्का हल्का कॉर्केट टाइप का। ठीक है, हल्का हल्का हाथ से देख लीजिए, इसी हिसाब से हल्का हल्का हाथ से कॉर्केट टाइप का करा करके कर करके उसके बाद जो इसमें ओसिस हो या जाली हो, सॉरी ओसिस हो या हिटलॉन हो, जो भी हो आपके पास अवेलेबल, इस तरह से रख करके उसको तार से बांध लीजिए। एक ही तार में जो है आपका दोनों काम हो जाएगा, कपड़ा भी बना जाएगा और ओसिस भी बना जाएगा। ठीक है ना, नहीं तो अगर दोनों अगर अलग अलग बांधते हैं तो पहले आपको कपड़ा बांधना पड़ेगा, फिर से आपको ओसिस बांधना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए कपड़ा को पहले रख करके आराम से हाथ से उसको हल्का हल्का कॉर्केट का रूप दे दीजिए। उसके बाद ओसिस धर दीजिए, ओसिस रखिए, या आप लोग हिटलॉन पे काम कर कीजिएगा तो हिटलॉन रख लीजिए, रख करके उसको इस तरह से बांध दीजिए। दोनों चीज़ आपका हो गया, कपड़ा भी बना गया, ओसिस भी बना गया एक ही गोतार से। समझिए ना। इसको डिजाइन देने के लिए दिया जाता है, जैसे गेट में भी इस तरह का डिजाइन दे सकते हैं, मंडप में भी डिजाइन पड़ता है। तो जो कपड़ा होता है ना, पानी पानी कपड़ा, ये अक्सर डिजाइन के ही काम आता है। गेट, गैलरी, स्टेज, मंडप, हर एक चीज़ में लगता है ये। सेल्फी पॉइंट हो गया, हल्दी मेहंदी, मतलब जो भी फ्लावर डेकोरेशन के लाइन में जो होता है ना, इस कपड़ा का बहुत यूज होता है। चाहे वो पानी पानी कपड़ा हो, पानी पानी सबसे सस्ता कपड़ा हुआ। इसके ऊपर अगर जाते हैं आप लोग तो लैक्रा कपड़ा आता है, जो इसे मोटा होगा। ठीक है, तो लैक्रा कपड़ा थोड़ा महंगा आता है, तो हम लोग यही कपड़ा यूज करते हैं, इससे महंगा कपड़ा नहीं यूज करते हैं। अगर पिलर में आपको इस तरह का कपड़ा लगाना है, रोटो जैसे कि हो गया प्रिंट कपड़ा, तो प्रिंट कपड़ा लगा सकते हैं। अगर नहीं प्रिंट कपड़ा नहीं लगाना है, इसके जगह पे आपको रोटो कपड़ा आता है, रोटो प्लेन कपड़ा, तो वो भी आप लगा सकते हैं। बात को समझ गए ना। तो पूरा कपड़ा लगाने के बाद इस तरह से आपको जो है फ्रेम बांधना है। अच्छा सॉरी, पूरा कपड़ा लगाने के बाद इस तरह से आपको पूरा उचित आपको इसी हिसाब से बांध देना है। जैसे पानी पानी कपड़ा एक साइड से यहाँ से लगाया गया ना, एक साइड में इस कोना में, उसके बाद उस कोना में भी, ठीक है, उस कोना में भी पानी पानी कपड़ा लगाया जाएगा। इसी हिसाब से कपड़ा एक ही कलर का देना है। पानी पानी कपड़ा जो लगेगा वो दोनों साइड एक ही कलर का देना है, कलर नहीं चेंज करना है कि इस साइड दूसरा कलर दे दिए और इस साइड जो है दूसरा कलर दे दिया, ऐसा नहीं करना है। कपड़ा पानी पानी का दोनों साइड सेम कलर देना है, तो देखने में अच्छा लगेगा। तो इसलिए मैं कहते रहता हूँ कि वीडियो को एंड तक देखिए, शुरू से लेकर अगर लास्ट तक देखिएगा तो आपको सब कुछ अपने आप समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या किया गया है। लीची पत्ता लगाने के बाद ऑर्किड देख लीजिए आपको ऑर्किड किस तरह से लगाना है, इसी हिसाब से आप ऑर्किड लगाते जाना है। मैं फिर से कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि मैंने कपड़ा के बारे में मैंने आपको कहा था ना कि कपड़ा अगर अवेलेबल है, जो कपड़ा हम यूज किए हैं वो कपड़ा अवेलेबल है तो कपड़ा लगा सकते हैं। अगर कपड़ा अवेलेबल नहीं है तो जो अवेलेबल है आपके पास कपड़ा, वो भी कपड़ा लगा सकते हैं। इसी हिसाब से फ्लावर में भी है। फ्लावर अगर आप लोगों के पास अवेलेबल है, ऑर्किड अगर अवेलेबल है तो ऑर्किड लगा सकते हैं। नहीं, अगर आप लोगों के पास ऑर्किड नहीं है, कार्नेशन है, जिसे आप हम लोग कंडीशन या कार्नेशन जो भी कहिए, अगर वो है तो वो भी आप लोग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कार्नेशन हम लोग जो बोलते हैं सो देख लीजिए, कार्नेशन ये हो गया। ठीक है ना, बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा, जो नए नए इस लाइन में जुड़ेंगे ना उसको मालूम नहीं होगा। कार्नेशन ये हो गया, ठीक है, तो ये आपको सस्ता पड़ेगा। ऑर्किड महंगा पड़ता है, लेकिन ये कार्नेशन जो है ना आपको ये सस्ता पड़ेगा। तो देख लीजिए, जो फ्लावर अवेलेबल हो वो फ्लावर से आप काम कीजिए। बाकी ऑर्किड और लीची पत्ता इसलिए लगाया जाता है या हम लोग लगाते हैं कि देखने में अच्छा तो लगता है, दोनों का फ्लावर से अच्छा आपको जो है दोनों फ्लावर से लगेगा, चाहे वो ऑर्किड हो या कार्नेशन हो। लीची पत्ता मस्ट है, लीची पत्ता आपको देना ही है, क्योंकि अगर आप लीची पत्ता नहीं देते हैं तो उसके जगह पे जो है आपको जो है कच्चा पत्ता जो आता है, घोड़ा कच्चा पत्ता, वो देना पड़ेगा। तो आपको बार बार खरीदना पड़ता है, क्योंकि कच्चा पत्ता रहता है तो एक बार यूज कीजिएगा ना तो दोबारा उसका काम नहीं आएगा। और लीची पत्ता जो है, जो सामने आप देख रहे हैं हरा वाला जो है लीची पत्ता, वो अगर आप एक मरतबा खरीद अगर लीजिएगा तो बार बार आप जो है काम कर सकते हैं उसमें। हम लोग भी यही खरीदे हुए, कच्चा पत्ता का आप काम ही नहीं पड़ता है। तो समझ गए ना। ऑर्किड और लीची पत्ता से ये है कि गार्डन आपका जो है ना बहुत जल्दी हो जाएगा। मान के चलिए जितना 5 मिनट के अंदर में जितना गार्डन ये हो चुका है ना, अगर आप लोग कार्नेशन लगाते हैं ना तो इसका आधा भी नहीं होता। तो बस यही अंतर है, महंगा है लेकिन इसका जो गार्डन जो है बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत फास्ट होता है। अगर यही कार्नेशन लगाइएगा तो कार्नेशन में पहले झाड़ू का सिक्की लगाया जाता है, उसमें टाइम वेस्ट होगा। फिर उसको बारी बारी छोटा बड़ा करके लगाते जाइए, उसमें टाइम वेस्ट होगा। ऑर्किड में ऐसा बात नहीं है। ऑर्किड कैसे भी आप लगाइए, हल्का फल्का अगर ख़राब भी लगेगा ना तो देखने में अच्छा ही लगता है, लेकिन कार्नेशन में नहीं है। कार्नेशन में आपको जो है पूरा तो पूरा A to Z सेम देना पड़ता है। तो इसी कारण जो है हम लोग जो है कार्नेशन
न छोड़ करके जो ऑर्किड और लीची पत्ता यूज करते हैं। शुरू में हम लोग भी कार्नेशन ही यूज किए थे। जिस समय हम लोग काम से स्टार्ट किए थे ना, उस समय भी हम लोग जो है कार्नेशन यूज किए थे। धीरे धीरे जो है फिर कार्नेशन अभी भी यूज करते हैं, लेकिन बहुत कम यूज करते हैं। समझ गए ना? कार्नेशन हम अभी भी यूज करते हैं, लेकिन बहुत कम यूज करते हैं। ठीक है जी। यहाँ शुरू यहाँ से गार्डन किया, यहाँ से जाने के बाद जो 20 सेंटर से उसको छोड़ दिया गया है, फिर इस साइड से किया गया है गार्डन। ऐसा इसलिए किया जाता है कि गार्डन जो है ना वो सेम हो। बात को समझ गए ना मेरा? मैं आपको समझा दे रहा, देख लीजिए। अगर इस तरह का गार्डन है, अगर सेम इसी तरह से अगर गार्डन करते हुए अगर जो यहाँ तक लास्ट खत्म करेगा, तो इसका गार्डन जो है ना उल्टा हो जाएगा। इस कारण जो है 20 सेंटर में जाकर के गार्डन को खत्म कर दिया गया है, और सेम इस साइड से उसी हिसाब से फिर गार्डन को किया जाएगा, तो आपको सेम मिल जाएगा। ठीक है ना? इसलिए आधा कर करके फिर आधा इस हिसाब से किया जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि गार्डन इसी हिसाब से किया जाता है, अगर गार्डन सेम उतारना है तो फ्रेंड, अगर इस तरह का फ्रेम अगर आप लोगों को बनाना है, इस तरह का सेटअप अगर आप लोगों को बनाना है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? चाहे वो फ्लावर लेना हो या लोहा का फ्रेम बनाना हो, तो आप हमसे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसका डेकोरेशन जो है, मैं जैसे कि मैंने आपको कहा था ना कि 4 in 1, एक गो सेटअप में आप 4 गो काम कर सकते हैं। इसका भी मैं आपको डिटेल बता दूंगा कि एक सेटअप में 4 गो काम कैसे किया जाता है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक ही फ्रेम में 4 गो काम कैसे किया। अगर इस तरह का फ्रेम अगर आप लोग बना लीजिएगा, जितना फ्रेम मैं इसमें लगा रहा हूँ, एकदम सिंपल फ्रेम है, कोई भी ज़्यादा इसमें कॉस्ट आपको लगेगा नहीं। इतना फ्रेम अगर आप लोग अगर बनवा लेते हैं, तो आपको जो है एक सेटअप से जो है 4 गो काम आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। जब भी आप लोग पाटा सेट कीजिएगा, तो सबको जो है एक दूसरे से बांध देना है। ठीक है ना? हर एक पाटा को एक दूसरे से अटैच करना है, 2 से 3 जगह बांध दीजिए। और हर एक फ्रेम को जहाँ पे भी आप लोग काम कीजिएगा ना, एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, जहाँ पे भी डेकोरेशन आप लोग कीजिएगा, तो हर एक फ्रेम को जो है एक दूसरे से बांध करके और पीछे बैक साइड में भी सपोर्ट दे देना है। जैसे कि अगर आप लोग पंडाल में काम करते हैं, तो पंडाल में बैक साइड में भी सपोर्ट आपको दे देना है, क्योंकि डेकोरेशन करके जाने के बाद किसी तरह से कोई भी तरह का अगर दिक्कत होता है तो फ्रेम गिरे नहीं। ठीक है ना? क्योंकि हवा बह गया या बच्चा उच्चा भी चढ़ जाता है स्टेज पे, वो भी अगर हिला डुला दिया तो फ्रेम गिरे नहीं। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। कहीं भी काम कीजिएगा, बैक साइड में आपको फ्रेम को पूरा टाइट करके बांध देना है, ताकि किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो डेकोरेशन करके जाने के बाद। बस इसी हिसाब से जो भी फ्रेम हो सबको, देखिए जितना भी फ्रेम आप खड़ा कीजिएगा सबको तो एक दूसरे से आपको बांधना ही है। उसके बावजूद बैक साइड से भी आपको फ्रेम को पूरा टाइट करके बांध देना है, ताकि आगे जाकर के किसी तरह कोई दिक्कत ना हो, फ्रेम आप एक दूसरे से खड़ा रहे, आराम से रहे, गिरे और नहीं। इस चीज़ को भी ध्यान रखना है, आपको ध्यान रख करके चलना है। पाटा को एक दूसरे से बांधने के बाद जो है आपको इस तरह से फ्रेम खड़ा कर लीजिए। ठीक है? आराम से जो है आप लोग को इस तरह का फ्रेम खड़ा कर लीजिए। अब इसमें 4 in 1 सेटअप कैसे है, सो मैं आपको समझा देता हूँ। देख लीजिए, इस सेटअप से जो आपको जो है सिंपल स्टेज डेकोरेशन भी कर सकते हैं। जैसे कि शादी ब्याह में होता है ना स्टेज डेकोरेशन, तो सिंपल आपको स्टेज डेकोरेशन भी हो गया। इसमें और भी कुछ लगेगा। ठीक है? तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसमें जो है और भी कुछ लगेगा। बात को समझ गए? कपड़ा को जो है पानी जो कपड़ा है उसको नीचे से आराम से इसमें टान देना है, पिलर में ही नीचे में, मतलब तार से इसको टान करके इसको आराम से बांध देना है। और टोटल ग्रास जो है ना, टोटल ग्रास जो है, ग्रास में भी काम किया जाएगा। इसलिए मैं बार बार कहते रहता हूँ कि वीडियो को एंड तक देखिएगा। ठीक है? तो सिंपल स्टेज आपको ये हो गया। शादी ब्याह जो होता है इसमें सिंपल स्टेज हो गया। जैसे कि स्टेज हो गया ये। हल्दी मेहंदी आपको दोनों में ये काम आ जाएगा। ठीक है ना? हल्दी मेहंदी के लिए करना क्या है कि टोटल जो ग्रास है ना, ग्रास में जो है पीला कार्नेशन जो आता है, पीला कार्नेशन, वो पीला कार्नेशन लगा देना है। कैसे लगाना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें पीला कार्नेशन कैसे लगेगा। तो हल्दी मेहंदी भी हो गया, 3 सेटअप हो गया। इसको आप सेल्फी पॉइंट भी बना सकते हैं। ठीक है ना? इतना सेटअप में आप सेल्फी पॉइंट भी बना सकते हैं। सेल्फी पॉइंट कैसे बनाना है सो आप देख लीजिए। बनाना कैसे, 12 फीट का बीम है। ठीक है ना? 12 फीट को बीम को जो है 8 फीट कर देना है। जैसे कि 8 और 4 बीम जोड़ा गया था ना, तो मात्र 8 फीट रखना है। इसमें 3 गो पाटा लगाया गया है, 7x4 का या 8x4 का, जो भी हो। ग्रास जो नीचे आप देख रहे हैं एक साइड से छोटा है, तो ग्रास 7 फीट का ही था, लेकिन इसलिए से छोटा लग रहा है देखने में। अगर 8 फीट का रहता तो 8 फीट का मेकअप हो जाता। तो अभी तो मैं आपको डेकोरेशन सिखा रहा हूँ, तो इसमें चल सकता है। अगर कहीं आप काम कीजिएगा तो इसमें नहीं चलेगा। बात को समझ गए ना? तो आपको सेम टू तीनों का जो तीनों ग्रास है उसको सेम आपको रखना है। तो करना क्या है सेल्फी के लिए, जो समझ लीजिए,
सेल्फी के लिए इसमें मात्र 2 गो 7 फीट का पिलर लेना है, जो कि दोनों साइड से 2 गो 7 फीट का पिलर खड़ा है। और ऊपर जो 12 फीट का बीम है ना, वो 12 फीट के बीम में जो है 8 फीट का बीम रखना है। 4 फीट का बीम खोल करके हटा देना है। 8-4 जो बीम जुड़ा गया था शुरू में, तो उसको जो है खोल करके हटा देना है। तो आपका 8x7 का सेल्फी पॉइंट भी तैयार हो गया। और 2 गो पाटा आपको रखना है मात्र 7x4 का। इसमें 3 गो पाटा लगा हुआ है, 7x4 का 3 गो ग्रास लगल है, तो एगो पाटा हट जाएगा, एगो ग्रास हट जाएगा। तो आपका सेल्फी का भी काम आ गया, उतना ही डेकोरेशन में, उतना ही सेटअप में। इसमें बीच सेंटर में जो है 6 फीट का सी लगाया जाएगा, ठीक है ना। देख लीजिए सामने यहाँ देख लीजिए 6 फीट का सी का फ्रेम हुआ है, इसको आप डेकोरेशन किया जाएगा कपड़ा वपड़ा लगा करके, ठीक है। इसमें इसको डेकोरेशन किया जाएगा, इसको जो है बीच सेंटर में लगा दिया जाएगा। तो आराम से इतना ही सेटअप में हल्दी मेहंदी हो गया 2 सेटअप का तैयार। शादी का भी एगो सेटअप आराम से बना सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको कहा सेल्फी पॉइंट 4 गो सेटअप तैयार हो गया, एक ही गो सेटअप में, एक ही गो फ्रेम में। जितना फ्रेम आप बनाए हैं ना, उतना ही में आपको 4 गो सेटअप आपका तैयार हो जाएगा। तो इस तरह का सेटअप अगर आप तैयार कीजिएगा, टोटल सेटअप, जैसे कि इसमें डेकोरेशन का जो मतलब इसका जो फ्रेम है, तो देख लीजिए 7 फीट का 2 गो पिलर हो गया, 8 फीट का एगो पिलर हो गया, 4 फीट का एगो पिलर हो गया। पिलर समझ गए, सबका चौड़ाई है 10 इंची है। पाटा हो गया आपको 3 गो, 7x4 का पाटा आपको 3 गो हो गया। 3 गो ग्रास हो गया 7x4 का, ठीक है ना। 7x4 का आपको 3 गो ग्रास हो गया। उसके बाद 6 फीट का आपका जो है ये सी हो गया, 6 फीट का आपको ये सी हो गया। उसके बाद फ्लावर उसमें जो भी लगल है, फ्लावर हो गया, कार्नेशन फ्लावर हो गया, कपड़ा हो गया, कोशिश हो गया, इस सब आपको जो है 40,000 में आपका सेटअप तैयार हो जाएगा। बात को समझ गए ना। इस तरह का सेटअप आपको 40,000 में पूरा तैयार हो जाएगा। इसमें अगर 6 फीट का सी लगता है तो देख लो कितना बेहतरीन लगता है देखने में। ये पानी कपड़ा को इसी तरह से नीचे जो है ना, वही 24 नंबर तार से बांध देना है। ऊपर से घिंच करके देख लीजिए, इस हिसाब से ऊपर से घिंच करके जो है, और नीचे जो है पानी कपड़ा को इस तरह से टान देना है। ये ग्रास में जो आपको जो है ना हल्दी मेहंदी का जो काम कीजिएगा ना, तो हल्दी मेहंदी के काम में जो इसी तरह से जो है ग्रास में आपको जो है कार्नेशन आपको लगा देना है, ठीक है। छोटा छोटा सीकी, झाड़ू का सीकी लगा करके इसी हिसाब से आपको ग्रास में जो है कार्नेशन, पूरा ग्रास में जितना ग्रास लगल है ना, पूरा मैं आपको सिर्फ डेमो दिखा रहा हूँ, पूरा मैं आपको लगा करके नहीं बता सकता हूँ, तो वीडियो जो है और लंबा बन जाएगा। मैं आपको समझा रहा हूँ कि इस तरह से जो है ग्रास में जो है ना कार्नेशन लगा दीजिएगा। तो हल्दी और मेहंदी का मतलब होता है पीला और हरा, ठीक है। तो फ्लावर आपको इसमें चेंज कर देना है। बात को समझ गए, फ्लावर आपको चेंज करना है हल्दी मेहंदी के लिए। मेरे पास फ्लावर अवेलेबल नहीं था अभी फिलहाल पीला फ्लावर, इसलिए मैं पीला फ्लावर नहीं लगाया हूँ, ठीक है। ग्रास तो हरा लगा हुआ है और पीला कार्नेशन है। इसमें अगर आप लोग को अगर चेंज करना है हल्दी मेहंदी के लिए, तो हरा कलर का तो पत्ता लगा ही हुआ है, फ्लावर जो है आपको इसमें पीला कर देना है। पत्ता तो हरा कलर का हो गया, इसमें फ्लावर आपको पीला कर देना है। तो आपका हल्दी मेहंदी का भी सेटअप आपको तैयार हो जाएगा। कपड़ा भी आपको जो है सी ग्रीन कपड़ा आता है, हरा कलर का कपड़ा और पीला कलर का कपड़ा भी आपको चेंज कर देना है। पार्टी का डिमांड होता है, चूँकि हल्दी मेहंदी का बात सिस्टम ही वही है, हरा और पीला। तो हल्दी मेहंदी का सेटअप भी आपको तैयार हो जाएगा। अगर इस तरह से पूरा इस तरह से कार्नेशन पूरा ग्रास में अगर लगा देते तो और बेहतरीन लगता है देखने में, बहुत ही खूबसूरत लगेगा देखने में। समझ गए ना बात को। इसी हिसाब से आपको धीरे धीरे हल्का हल्का को आपको फंसा देना है। जैसे फंसाया जा रहा है इसमें कार्नेशन, उसको फंसा देना है। उसके बाद 6 फीट का सी देख लीजिए, उसके बाद 6 फीट का सी तैयार हो रहा है। बस 6 फीट का सी को तैयार करके इसमें भी फ्लावर लगा करके अब 20 सेंटर में इसको खड़ा कर देना है। इसको भी फ्रेम के साथ इसको भी अटैच कर दीजिएगा ताकि ये गिरे उड़े नहीं। 6 फीट का सी भी तैयार है, इसको 20 सेंटर में आराम से इसको लगा देना है, ठीक है। इस हिसाब से आपको 20 सेंटर में लगा दीजिए। आपका जो है सेटअप जो है 4-in-1 सेटअप पूरा आप तैयार हो चुका है। इसमें अगर आपको कुछ अलग करना है तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेम को बांध देना है। पूरा सेटअप तैयार हो चुका है आपका 4-in-1। देख लीजिए 6 फीट का सी बीच में लगा दीजिए तो और बेहतरीन हो गया ये। इसमें आप हल्दी मेहंदी का भी काम आराम से कर सकते हैं। हल्दी मेहंदी के लिए मैंने आपको बता ही दिया था कि हरा पीला कपड़ा हो या फ्लावर हो, दोनों आपको हरा पीला आपको लगाना पड़ेगा अगर पार्टी का डिमांड है तो, ठीक है ना। पार्टी के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर पार्टी बोला कि हल्दी मेहंदी है तो हल्दी मेहंदी का एक ही गो सेटअप तैयार होता है, खाली उसमें लेटर चेंज होता है, ठीक है ना। हल्दी मेहंदी आपको लगा देना है पीला फ्लावर, पीला कपड़ा लगा करके, ठीक है। तो लगा करके तैयार कर देना है। उसमें फिर लेटर आपको चेंज करना है। जिस दिन हल्दी रहेगा उस दिन हल्दी का लेटर, जिस दिन आपको मेहंदी रहेगा
उस दिन आपको मेहंदी का लेटर। ये सेटअप पूरा सेटअप अगर आप हमसे बनवाते हैं तो पूरा सेटअप का आपको जो है 40,000 रुपया पड़ जाएगा, 35 से 40,000 रुपया टोटल सेटअप का। जिसमें आपको लोहा का फ्रेम हो गया, कपड़ा हो गया, ग्रास हो गया, 6 फीट का सी हो गया, जो भी इसमें लगा हुआ है फ्लावर से लेकर के लोहा का फ्रेम तक, टोटल का टोटल आपको जो है 35 से 40,000 में आपका ये फ्रेम आपका तैयार हो जाएगा। यही 4 in 1 हुआ। तो उसका साइज आप फिर से समझ लीजिए, 7 फीट का 2 पिलर है, ठीक है, 8 फीट का 1 पिलर है और 4 फीट का 1 पिलर है। 7x4 का 3 ग्रास लगा हुआ है, 7x4 का 3 पाटा लगल है और 6 फीट का जो है 20 सेंटर में सी लगा हुआ है। तो फ्रेंड चैनल पे बने रहिएगा, इसी तरह का वीडियो अपलोड होता रहेगा, चाहे वो फाइनल हो या डिटेलिंग हो। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में।